एक 10वीं की छात्रा को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। अब पुलिस के लिए टेढ़ी खीर बन चुकी थी कि इसका खुलासा किस तरह से होगा, क्योंकि जिस आरोपी को उन्होंने दोपहर 2 बजे से और शाम के 5 बजे तक की दौड़ भाग करके पकड़ा था, वो लड़का असल में कातिल नहीं था। अब पुलिस को इस बात का ये मालूम भी हो चुका था कि जिस लड़के को उन्होंने पकड़ा है, जिसे गिरफ्तार किया है, वो कातिल नहीं है, असल कातिल कोई और है और वो उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। 4 दिन की जद्दोजहद के बाद 5वें दिन इस बात का खुलासा भी हो जाता है कि 10वीं की छात्रा को किसने मौत के घाट उतारा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर के गांव किर्रा की, जो कस्बा खुर्जा में लगता है। एक बच्ची जिसकी उम्र महज अभी 16 वर्ष है और वो 10वीं की छात्रा है। रोज़ाना ट्यूशन के लिए जिस तरह से जाती थी, उसी तरह से 30 सितंबर को भी वो ट्यूशन के लिए निकली थी। गांव से खुर्जा के रोड को पकड़ने के लिए लगभग पैदल के अगर रास्ते की बात करते हैं तो 1 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता है। गांव में किसी सवारी के ना होने के कारण वो सफ़र पैदल ही तय करना पड़ता है। अब वो लड़की पैदल जा रही थी ट्यूशन के लिए। जिस तरह वो पैदल चल रही थी, उसी तरह से उसका पीछा 3 कातिल भी कर रहे थे, मगर इस बात से वो अनजान थी, क्योंकि उन लड़कों का इरादा कत्ल करने का नहीं था। उन लड़कों का इरादा था, उसमें से एक लड़का जो उसी गांव का रहने वाला है, हालांकि जो तीनों लड़के हैं वो उसी गांव के रहने वाले हैं, जिसमें एक नाबालिग भी है, मगर जो सुनील नाम का लड़का है वो उसे एक तरफा प्यार करता था और वो लड़की को प्रपोज करने के इरादे से उसका पीछा करता है। और जैसे ही वो मौका देखते हैं कि अब सड़क पर आसपास और दूर दूर तक कोई भी नहीं है, वो लड़के तीनों उसको घेर लेते हैं और उसे प्रपोज करते हैं। जैसे ही लड़का लड़की को आई लव यू बोलता है, वैसे ही लड़की उसके गाल पर थप्पड़ जड़ देती है और जैसे ही थप्पड़ गाल पर लगता है तो वो लड़का गुस्से से तिलमिला उठता है और लड़की में ज़ोरदार धक्का मार देता है। उसके बाद जैसे ही लड़की ज़मीन पर गिरती है तो उसका सर पत्थर से टकरा जाता है और जिसकी वजह से जो पत्थर से जब सर टकराया तो इतनी ज़ोरदार टक्कर थी कि लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। मगर लड़कों को अभी ये मालूम नहीं था कि वो लड़की ख़त्म हो चुकी है। वो उसको टटोलने की कोशिश करते हैं, उसको झकझोरने की कोशिश करते हैं। जब वो नहीं उठती तो अब उन्हें मालूम हो चुका था कि लड़की ख़त्म हो चुकी है और वो घबरा भी जाते हैं। अब उन तीनों ने उस लड़की को पकड़ा और उठा के एक खेत में सड़क के किनारे फेंक दिया और वहाँ से तीनों ही आरोपी तीनों अलग अलग दिशा की ओर दौड़ते हैं। वो इतने शातिर भी थे कि अगर एक दिशा की ओर भागते हैं और किसी भी गांव वाले उन्होंने देख लिया तो तीनों को घेर कर पकड़ भी लिया जाएगा। इसीलिए तीनों आरोपी अलग अलग दिशा में 3 दिशा की ओर भागते हैं, तो वहीं एक आरोपी को गांव वाले भागता हुआ देख लेते हैं। और लड़की, क्योंकि रास्ता जो है वो एक आम रास्ता है और वहाँ से सैकड़ों की तादाद में लोग गुजरते रहते हैं। एक मियाँ बीवी वहाँ से उसी दौरान गुजरते हैं और लड़की को जैसे ही वहाँ अचेत अवस्था में देखा, क्योंकि लड़की में बता रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना ये था, कुछ लोगों का, कि उस लड़की में सांस थी, मगर वो लड़की शायद ख़त्म हो चुकी थी। वो शोर मचाते हैं, मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस सबको उठाकर आनन फानन में वहाँ इलाज के लिए लेके पहुंचते हैं, मगर वहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब परिजन भी मौके पर पहुंचते हैं, मगर परिजनों को दूर दूर तक इस बात की भनक तक नहीं थी कि कोई लड़का इस तरह से लड़की का पीछा भी कर रहा है, क्योंकि लड़की को भी ये मालूम नहीं था कि एक तरफा कोई लड़का उससे प्यार करता है। अगर शायद उसको मालूम होता, क्योंकि वो लड़की इस तरह की नहीं थी, अगर कोई उसको मालूम होता कि कोई लड़का उसका पीछा करता है तो वो अपनी बहन से बता भी देती, क्योंकि उसकी बहन है, वो इस बात को साफ साफ कह रही है कि जो मेरी बहन है वो कोई बात हमसे छुपाती नहीं थी। अगर कोई प्रेम प्रसंग का मामला या कोई अदर बात होती वो हमसे ज़रूर इस बात के बारे में बता देती। अब वो लड़की इस दुनिया में नहीं है, मगर पुलिस को हम इस बात की शाबाशी भी ज़रूर देंगे कि जिस तरह से 4 दिन में बड़ी मशक्क़त के बाद में ये खुलासा हुआ है, वाकई काबिल तारीफ़ है। अब इन तीनों आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया है और हत्या की वजह क्या रही सर? ये दिनांक 30/9/21 को दोपहर में लगभग 1 से 1:30 के बीच में थाना खुर्जा देहात के किर्रा गांव में एक 16 वर्षीय लड़की जो ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, उसकी गांव की ही सीमा में सड़क के किनारे शव मिला था, गड्ढे में सड़क के बिल्कुल किनारे। और उस संबंध में तत्समय मुकदमा लिखा गया और बनाम अज्ञात था। अभियुक्त के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शुरुआती जांच में एक लाल रंग का टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति को भागते हुए एक आदमी ने दूर से देखा था। उस आधार पर उस दिन लगभग घटनास्थल से 9 किलोमीटर दूर एक संदिग्ध व्यक्ति
जो लाल टी शर्ट में था, जिसको कहीं से जानकारी मिल गई थी कि लाल टी शर्ट वाले को पुलिस तलाश रही है, कॉम्बिंग कर रही है, वो भागते हुए खेतों में छुप गया था। उसे पकड़ा गया था और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो व्यक्ति घटना करके भागा है, क्योंकि जितने समय पूर्व घटना हुई थी और जितनी दूरी तक जिस रफ्तार में वो भाग रहा था, उससे अंदाज़ा यही लगाया जा रहा था कि वही व्यक्ति है जो मौके से घटना करके भागा। लेकिन प्राथमिक जांच में ही हम लोगों को ये लग गया कि ये व्यक्ति निर्दोष है, भांग का नशेड़ी था और उसको कहीं से जानकारी हो गई थी कि लाल टी शर्ट वाले को पुलिस तलाश रही है। तो इस आशंका के कारण नशे में वो अनवरत भागता रहा और उसको भागते हुए कई गांव के लोगों ने देखा, इस वजह से उसे पकड़ा गया था। लेकिन हम लोग किसी भी परिस्थिति में किसी निर्दोष व्यक्ति को इतने गंभीर अपराध में जेल नहीं जाने देना था, इसलिए उसे जेल नहीं भेजा गया, उसे होल्ड कर लिया गया। और हमारी स्वाट टीम सुधीर त्यागी इंस्पेक्टर और अखिलेश गौड़ के नेतृत्व में लगातार प्रयास करती रही। इस प्रयास के क्रम में ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।